नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश का विपक्ष कह रहा है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो देश में संविधान नहीं बचेगा। मोदी चुनाव जीते तो देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के चुनाव में भी ऐसी ही बातें कही गई थी। ऐसी ही बातें कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी कही थी। क्या कुछ था वो मामला, रिपोर्ट में समझिए। लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं। संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, जनता आंख निकाल लेगी। संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे। क्या 400 पार आने पर मोदी सरकार देश का संविधान बदल देगी या फिर विपक्षी पार्टियां संविधान बदलने का डर दिखाकर राजनीति कर रही हैं? लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत में अब सिर्फ 60 घंटे बचे हैं और इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान बदलने का डर दिखाकर राजनीति करने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. The Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों की दुनिया भर में चर्चा हुई, जिसमें देश की संसद और संविधान के प्रति उनकी आस्था साफ दिखाई देती है। मोदी कई मौकों पर संविधान को सर माथे से लगाते दिखे और उन्होंने ही पहली बार देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जो 400 पार का नारा दिया है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि अगर एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलती हैं तो मोदी सरकार संविधान को पूरी तरह ही बदल डालेगी। उनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा, कोई चुनाव और हिंदुस्तान में नहीं होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियां इस तरह के आरोप लगा रही हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में खुलकर जवाब दिया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छू पाएंगे। हम होने ही नहीं देंगे।
और आने वाले चुनाव में 2019 के चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपनी मन की बात बताएगी। उन लोगों के इरादे बड़े खराब हैं, उन लोगों के इरादे खतरनाक हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। पूरा विवाद मेरठ के बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के एक बयान से ही हो रहा है, जिसमें उन्होंने संविधान में बदलाव को लेकर टिप्पणी दी। आप उनका ये बयान सुनिए, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां विवाद खड़ा कर रही हैं। संविधान जब हमारा देश का बना था, उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें खराब बात नहीं होती। देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेल रही है। जेल से केजरीवाल का भावुक संदेश सामने आया। इमोशनल कार्ड का दिल्ली की जनता पर कितना असर होगा, रिपोर्ट में समझिए। क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से दिल्ली की जनता के लिए एक इमोशनल मैसेज भेजा है, जिसे आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पढ़कर सुनाया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद है और कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, जिसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भावुक संदेश भेजकर ये बताने की कोशिश की कि मोदी सरकार उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है और जेल में उनके साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। जब वो बाहर निकले तो भावुक हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल के अंदर केजरीवाल के साथ आतंकवादियों और खतरनाक अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, केजरीवाल एक सोच का नाम है, एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। इससे पहले 27 मार्च को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जब जेल में उनसे मिलने पहुंची, तब भी उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए संदेश भेजा था। उन्होंने बताया कि कैसे ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली के लोगों की चिंता है। केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि उनका शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा दिल्ली के लोगों के बीच है। जब वो आंखें बंद करेंगे तो उन्हें अपने आसपास महसूस करेंगे। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो,
मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। केजरीवाल के ये संदेश सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता उनके इस इमोशनल कार्ड से प्रभावित होगी। इसलिए जब भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ने के लिए सामने आई, तो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज और बैकग्राउंड का खास ख्याल रखा। उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल का संदेश पढ़ा जहां से केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सुनीता केजरीवाल की कुर्सी के पीछे भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के साथ सलाखों में बंद केजरीवाल की फोटो भी लगाई गई थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले के आरोपी केजरीवाल की फोटो को शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के साथ रखकर इन महापुरुषों का अपमान किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलता से रहूंगे।